अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हमने यूनिट 2 के पार्ट 3 की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 है। इसके एक साइड पे आपके पास डिवाइसेस हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके पास कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ के आपने जो है वो बताना है कि कौन सी डिवाइस जो है वो किसके साथ, किस पैराग्राफ के साथ मैच होगी। ओके, हम पैराग्राफ पूरा पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी बाज़ औक़ात। ठीक है, आप एक ही लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अभी किसकी बात हो रही है। ठीक है, पहला देख लेते हैं पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स स्टोरेज एरिया टू स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। अब परमानेंटली से हमें इतनी तो समझ आ गई है कि स्टोरेज डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर कर रहे, तो यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में से कोई होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा या हार्ड डिस्क होगी, जो हमारे पास CD रोम होगी। इतनी बात तो हमें एक लाइन से समझ आ गई है। फिर हमने आगे देखा बट वी कैन चेंज और रेज डाटा फ्राम इट। तो अब यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया कि इसमें हम डाटा को एक तो परमानेंटली स्टोर हो सकता है, तो हमें 3 ऑप्शंस हमारे माइंड में आ गए। फिर हमने देखा कि रेज़ भी कर सकते हैं, डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, तो फिर तो हमारे माइंड में आ गया कि ये तो हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो हमने हार्ड डिस्क के साथ इसको मैच कर दिया। जो सेकंड पिक्चर आपके पास वो हार्ड डिस्क की है। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा, ठीक है, कि ये सेकेंडरी स्टोरेज एरिया है। इट इज़ अ कॉमन डाटा स्टोरेज एरिया फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। तो हमें इतनी तो समझ आ गई कि सेकेंडरी स्टोरेज है, तो इसका मतलब है कि फ्लॉपी डिस्क है या CD रोम है, क्योंकि हार्ड डिस्क तो हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखा कि ऑप्शनल डिवाइस है फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, फिर भी हमें अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ कि फ्लॉपी है या CD है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शनल है। उसके बाद लास्ट लाइन हमने पढ़ी कि इट कैन स्टोर ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन कैरेक्टर्स। तो 1.5 मिलियन कैरेक्टर से हमें समझ आ गई कि ये फ्लॉपी डिस्क है, तो हमने फ्लॉपी डिस्क के साथ इसको मैच कर दिया। लाइन आप लगा दें या वैसे आप साथ लिख देंगे, ये सेकंड वाला जो है वो इसका है। ठीक है जी, ये हो गया फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद थर्ड है इट इज़ अ पॉपुलर स्टोरेज एरिया। अब फिर स्टोरेज एरिया की बात आ गई है जी। ठीक है, तो हमें इतना तो समझ आ गया कि ये पर्सनल कंप्यूटर्स का स्टोरेज एरिया ऑप्शनल डिवाइस है। ठीक है, तो अब हमें यहीं से क्लियर हो जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क भी हो चुका है, हार्ड डिस्क भी हो चुका है, तो सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास जो है और ऑप्शनल भी वो कौन सी डिवाइस हमारे पास रहेगी, CD रोम। और 750 मिलियन कैरेक्टर से फिर आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि 750 मिलियन कैरेक्टर्स तो CD रोम में जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, तो थर्ड हो गया CD रोम। फोर्थ है कि इन अ कंप्यूटर इट इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस। तो यहाँ से तो अब आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रोसेसिंग डिवाइस है तो माइक्रो प्रोसेसर है, सबसे ऊपर वाली पिक्चर। ठीक है, तो मज़ीद आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इनपुट को आउटपुट में चेंज करती है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, प्रोसेस करती है। उसके बाद लास्ट एक इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज है तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि प्राइमरी स्टोरेज तो रैम थी, और अभी बच्चा भी हमारे पास सिर्फ एक की पिक्चर बची है, तो फिफ्थ जो है वो आपके पास रैम है। ठीक है, तो आप यानी कि एक लाइन पढ़ते जाएंगे तो आपके माइंड में वो रीडिंग, अगर रीडिंग वाला लेक्चर आपके माइंड में होगा, आप चीज़ें में आपके माइंड में बैठी हुई होंगी, तो आपको याद रहेगा कि ये हमने किस में पढ़ा था। ओके, उसके बाद अब अगले पेज पे चढ़ते हैं जी। पहले आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि डैश डिफाइंस द मॉडल ऑफ कंप्यूटर। ये हमने किस में पढ़ा था कि मॉडल कंप्यूटर का किससे हमें पता चलता है, माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से हमें मॉडल पता चलता है कंप्यूटर का। इसमें आ गया माइक्रो प्रोसेसर। सेकंड है कि इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डैश एंड डैश। क्या स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं, डाटा और प्रोग्राम। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के लिए। फिर थर्ड है कि डैश स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। परमानेंटली के लिए कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी। यहाँ पे किसी एक डिवाइस की बात नहीं हो रही, डैश स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो सारी आपने इकट्ठा जब कहना है तो सेकेंडरी कहना है, वरना तो आपके माइंड में फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क या मतलब CD रोम कुछ भी आ सकता है कि वो भी परमानेंटली स्टोर करती हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ होल जो है वो बात की गई है। उसके बाद फोर्थ है कि फ्लॉपी डिस्क कैपेसिटी को किस में मेजर किया जाता है, बाइट्स में। और फिफ्थ है कि CD रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पे जब भी आपने कोई एब्रीवेशन लिखनी है, ठीक है, रैम हो गई, रोम हो गया, CD रोम कुछ भी, तो आपने क्या करना होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना होता है। ठीक है, आप कॉम्पैक्ट में आप C कैपिटल ही रखेंगे, डिस्क में D, रीड में A, इस तरह करके। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स। अब पहला है कि रैम इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो ये बात ठीक है कि रैम को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि फ्लॉपी डिस्क इज़ एन ऑप्शनल डिवाइस फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर। ये बात भी ठीक है कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो ऑप्शनल होती है। ठीक है, वो कंप्यूटर में ना भी लगी हुई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी परफॉर्मेंस पे। उसके बाद थर्ड है कि नॉर्मली 3.5 इंचज़ फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर ऑलमोस्ट 750 मिलियन कैरेक्टर्स।
तो फ्लॉपी डिस्क की तो इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है, वो तो हमने देखा था कि 1.5 मिलियन कैरेक्टर जो है वो सिर्फ स्टोर कर सकता है। तो ये हमने CD रोम में पढ़ा था, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, नो। फ्लॉपी डिस्क जो होती है 3.5 इंचज़ की, 1.5 मिलियन कैरेक्टर जो है वो सेव करती है। उसके बाद फोर्थ है कि CD रोम जो है वो ऑप्शनल है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, तो ये भी ठीक है, CD रोम भी ऑप्शनल है। उसके बाद फिफ्थ है कि नॉर्मली ए CD कैन स्टोर 1.5 मिलियन कैरेक्टर्स, तो नहीं, CD तो 750 मिलियन कैरेक्टर स्टोर करती है ना, फ्लॉपी डिस्क 1.5 करती थी, तो इन्होंने एक्सचेंज करके दिए हैं, ये दोनों रॉन्ग हैं। उसके बाद लास्ट है कि वी कैन नॉट चेंज और रेज द डाटा फ्राम द हार्ड डिस्क, हम हार्ड डिस्क से डाटा को रेज और चेंज नहीं कर सकते, तो ये बात गलत है, हम कर सकते हैं चेंज, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के बाद आपके पास हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला सवाल है कि राइट अ नोट ऑन प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस पे एक नोट लिखें। तो माइक्रो प्रोसेसर इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। इट कंट्रोल्स एंड प्रोसेसेस ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो। इट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट, ये इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है। एंड इट ऑल्सो डिफाइंस द मॉडल ऑफ कंप्यूटर, और इसी से हमें जो है वो कंप्यूटर के मॉडल का पता चलता है। ओके, तो ये था आपके पास प्रोसेसिंग डिवाइस पे नोट कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल और प्रोसेस करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है और मॉडल डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद रैम क्या होती है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एम आपने कैपिटल लिखना है जब आप इसके एब्रीवेशन भी लिख रहे होंगे। ये प्राइमरी स्टोरेज एरिया है, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। इसके बाद है कि रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड वोलेटाइल, इसको वोलेटाइल भी कहते हैं। अब वोलेटाइल का क्या मतलब है कि व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर ऑल द डाटा विल क्लियर ऑटोमेटिकली, जब हम स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर को तो सारा जो डाटा होता है वो क्लियर हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है, ये मदरबोर्ड पे फिक्स होती है। तो रैम की पहले आपने एब्रीवेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि ये टेम्परेरी है, ठीक है, उससे पहले ये प्राइमरी है और इसको वोलेटाइल भी कहते हैं। फिर आपने बताना है कि वोलेटाइल क्या होता है, कि जब आपने कंप्यूटर को शट ऑफ किया तो आपका जो डाटा है वो रिमूव हो जाएगा और ये फिक्स होती है मदरबोर्ड पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हेन डज़ द रैम होल्ड डाटा, रैम में डाटा कब मौजूद होता है, रैम डाटा को कब होल्ड करती है। रैम होल्ड द डाटा टेम्परेरीली, थोड़ी देर के लिए होल्ड करती है। एट द टाइम एंड कंप्यूटर इज़ एग्जीक्यूटिंग और रनिंग अ प्रोग्राम, जब कंप्यूटर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है ना, एग्जीक्यूशन हो रही है, तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान जो डाटा है वो रैम में रहता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाती है तो रैम से डाटा क्लियर हो जाता है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हार्ड डिस्क पे आपने एक नोट लिखना है। हार्ड डिस्क क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, ठीक है। पहले हम लिखेंगे कि इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर, देन आप लिखेंगे कि इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज़ मोर दैन CD रोम एंड फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और CD रोम से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर एनी टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ये किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो है वो कंपल्सरी है, लाजमी है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क परमानेंट है, परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है बाकी दोनों की निस्बत, और ये कंपल्सरी होती है किसी भी कंप्यूटर के लिए। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, आपका सेकंड पीरियोडिक भी कंप्लीट हो गया। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो याद करना है, ठीक है, पूरे चैप्टर को, और क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। अल्लाह हाफिज़।